खरेठी गांव में युवक के साथ मारपीट व प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने का मामला। कैसे लाल मिर्च पाउडर अंदर घुसेड़ा गया डंडे के द्वारा, मुझसे ये देखा नहीं गया। ये मेरे रोंगटे खड़े कर दिए इस बात ने। यहाँ आए जो हमने उस लड़के की हालत देखी है, वो जिंदगी और मौत में जूझ रहा है। हम जी बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं जी। जैसा मेरे भाई के साथ बर्ताव किया गया वैसा ही बर्ताव उनके साथ होना चाहिए, और वैसा बर्ताव नहीं तो जी कम से कम फांसी की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। आरोपी पत्नी सहित सास व साली गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बारे में ये लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि परिवार को ही धमकियां मिल रही हैं। तो जब किसी इंसान की ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जो जिंदा होने के बाद मरना चाहता है, तो उसके साथ कितना विभत्स कांड हुआ है, कितना अमानवीय व्यवहार हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। पूरा दर्द है जी उसको, ऐसा ही नहीं है, दर्द है जी, वो बहुत बुरी हालत है जी उसको। अब भी जिंदगी और मौत के बीच पीजीआई में जंग लड़ रहा है पीड़ित। पुलिस ने एज इट इज ठंडे बस्ते में डाल दिया है, नहीं तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन अगर एक पुरुष के साथ हुआ है तो उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। इसको एक मामूली घरेलू विवाद की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। खरेठी गांव में बीते दिनों युवक के प्राइवेट पार्ट में मिर्च लगाकर डंडा डालने का मामला सामने आया था, जिसमें उसकी पत्नी, सास व अन्य लोग शामिल थे। आपको बता दें कि 29 मार्च को खरेठी पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई कि एक युवक के साथ उसकी पत्नी व ससुरालियों ने जमकर मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि युवक की हालत काफ़ी गंभीर है, जिसके बाद उसे फौरन पीजीआई रेफर किया गया, जहां युवक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि युवक के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालकर डंडा डाला गया था, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी सहित सास व उसकी साली को गिरफ्तार किया है। मामला लाखन माजरा थाने का है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। पीड़ित के 3 बच्चे भी हैं। पीड़ित की अपनी पति से लगातार अनबन चलती रहती है। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी के मायके वाले बार बार उसके घर आते रहते हैं और किसी न किसी बहाने उसके साथ मारपीट करके चले जाते हैं। 27 तारीख को भी पीड़ित की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, जिसके बाद वह जब देर से घर पहुंची तो पीड़ित ने उसे लेट आने की वजह पूछी, जिसके बाद 28 तारीख को आरोपी पत्नी ने अपने मायके वालों को बुला लिया और अपने पति के साथ जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि 28 तारीख को पीड़ित के ससुराल से पीड़ित का साला कीर्तन, कैलाश, उसकी सास, उसकी साली उसके घर पहुंचे तथा उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिस पर पीड़ित ने विरोध किया। इसके बाद उसकी लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च लगा डंडा भी डाल दिया गया, जिससे पीड़ित की हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में उसे पीजीआई रेफर कराया गया, जहां पीड़ित की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। देखिए, इस फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया। इन्होंने बताया कि इनके भाई के साथ कितनी बर्बरता हुई है, कितनी बुरी तरीके से मारपीट हुई है, और कैसे लाल मिर्च पाउडर अंदर घुसेड़ा गया डंडे के द्वारा। मुझसे ये देखा नहीं गया। ये मेरे रोंगटे खड़े कर दिए इस बात ने। और इस दर्दनाक घटना को जब मैंने सुना तभी मैंने निर्णय ले लिया था कल शाम को कि मैं सुबह ज़रूर रोहतक जाऊंगी, और सबसे पहले सुबह मंदिर गई, क्योंकि आज हिंदू नववर्ष था, और मंदिर में ये संकल्प लिया कि न्याय ज़रूर दिलाऊंगे इस लड़के को। परिजनों ने यही तो बताया है कि कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है, ना कोई अरेस्टिंग हुई है अभी तक। गिरफ्तारी के बारे में ये लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि परिवार को ही धमकियां मिल रही हैं। ये देखिए, इस परिवार का लड़का अस्पताल में मौत और से जी रहा है। कैसे जी रहा आपने देखा है, किस तरीके से पड़ा हुआ है, जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है, और यहाँ पे इस परिवार को धमकी मिल रही है, इस बहन को धमकी दी जा रही है। कहाँ है महिला आयोग? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने एज इट इज ठंडे बस्ते में डाल दिया है, नहीं तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाती। आज 4-5 दिन हो गए, क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? अगली कार्रवाई क्या है? गिरफ्तार करवाएंगे जो भी दोषी हैं। घृणित अपराध होते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ को उठाया जाए और उनको जो भी मदद हम कर सकते हैं उनकी मदद की जाए। अच्छा, यहाँ पर आए क्या कुछ पाया, क्या देखा आपने? सर, वी आर वेरी शॉक्ड। यहाँ आए जो हमने उस लड़के की हालत देखी है, वो ज़िंदगी और मौत में जूझ रहा है। कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी मौत से भी बदतर होती है, तो वो इंसान ऐसी ही है। उसके परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि इससे अच्छा उसको मार देते,
तो जब किसी इंसान की ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जो जिंदा होने के बाद मरना चाहता है, तो उसके साथ कितना विभत्स कांड हुआ है, कितना अमानवीय व्यवहार हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। उसको मल्टीपल इंजरीज़ हैं, पूरे बॉडी में उसको मारा गया है। उसके जो इतने बड़े उनके, लेकिन अगर एक पुरुष के साथ हुआ है तो उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। इसको एक मामूली घरेलू विवाद की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ये बहुत ही घृणित क्रिमिनल इंसिडेंट्स है। और एक तरह के पुरुष के साथ जो घटना हुई है बहुत ही अमानवीय और एक गैंगरेप की तरह है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। क्या चाहते हैं, क्या हम जी बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं जी। जैसा मेरे भाई के साथ बर्ताव किया गया है वैसा ही बर्ताव उनके साथ होना चाहिए, और वैसा बर्ताव नहीं तो जी कम से कम फांसी की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि वो इसकी पत्नी जो घर में कब्जा करी, हाँ जी, वो वहीं घर पे रहती है जी। हाँ जी, तो अब हालत कैसी है आपके भाई की? अब बिल्कुल नाजुक है जी, बिल्कुल मतलब जी बहुत बुरा दर्द है जी उसको, ऐसा है नहीं है दर्द है जी, वो बहुत बुरी हालत है जी उसकी। तो पुरुष आयोग की टीम आपसे मिलने के लिए आई है, क्या ठीक, आश्वासन मिला? हमें आश्वासन यही है जी, आप हमें इंसाफ दिलाओ जी, कुछ संतुष्टि मिले जी जिस दाम न जी। पुलिस की माने तो पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोपी पक्ष को गिरफ्तार करने की लगातार मांग की जा रही थी। इसी संबंध में पीड़ित पक्ष व गांववासी एसपी से भी मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में धारा 307 व धारा 377 भी बढ़ाई है, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने मामला केवल मारपीट की धाराओं में दर्ज किया था, लेकिन डॉक्टरी जांच आने के बाद मामले में धाराएं बढ़ाई गई है। रोहतक में इससे पहले इस तरह का घिनौना कृत्य कभी सामने नहीं आया था। चौतरफा इस मामले की बात हो रही है, जिसके बाद पुलिस पर भी खासा प्रेशर था और पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो आरोपी हैं वो जुलाना जीत के रहने वाले हैं। आरोपियों में उसकी सास माँ, उसकी साली, इसकी पत्नी और 2 साले थे, जिन्होंने उसके एक डंडा था उसमें मिर्च लगा के उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया था, जिसके बाद डॉक्टर ओपिनियन ली गई थी और ओपिनियन के आधार पर धारा 307 और 377 जोड़ी गई हैं। पहले उनको 323, 506 में गिरफ्तार किया गया था और उनको बेल पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब उन्हें 3 जो लेडीज़ हैं, उसकी पत्नी, उसकी सास और उसकी साली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि अभी उसके एक साला जो एक उसमें जुनाइल है तथा एक एडल्ट है, वो अभी बचे हुए हैं। उनको जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी अनुसंधान जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जो इसका पति महावीर था, ये शराब का सेवन करता था। इस बात को लेके पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता था। इनकी शादी को 12 साल हो गए थे और अभी हाल ही में इसने ज़मीन भी बेच दी थी, कुछ भैंसें भी बेच दी थी और एक प्लॉट था उसका भी सौदा करने वाला था। तो इस बात को लेके पति और पत्नी में झगड़ा होता रहता था, तो बार बार आपस में पिटाई भी होती थी, लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, लेकिन पंचायत स्तर पर उनका समाधान हो जाता था। लेकिन अभी 28 तारीख को उन्होंने जब झगड़ा हुआ तो उसने पत्नी ने अपने घर वालों को बुलाकर उसके साथ में इतनी ज़्यादती की, जिसके आधार पर उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और आज ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो कोर्ट में पेश कर दिया गया है। बाकी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अनुसंधान जारी है। अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। डॉक्टर ने उनको जो उनके ओपिनियन है उनके आधार पर डेंजरस टू लाइफ का ओपिनियन हमें दिया है, जिसके आधार पर हमें 307 ईजाद कर दी गई है। अभी ट्रीटमेंट उसका जारी है, हालात ठीक है, अभी कोई खतरे की स्थिति नहीं है। इसमें धारा 307 और 377 जिसमें अननेचुरल, जिसमें अप्राकृतिक कृत्य और प्राण घातक हमला, जो 2 धाराएँ जोड़ी गई हैं। इसमें 2 जो और आरोपी हैं उनसे संबंधित कोई जानकारी? उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार में लिया जाएगा। हमारी टीम लगी हुई है और लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद करते हैं कि कल तक हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे।